नमस्कार साथियों। और आज हम इसको बताएंगे जनजातीय समाज। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कृषक समाज, और आज हम बात करेंगे जनजातीय समाज। तो जनजातीय समाज क्या होता है? जनजाति? भारत क्या है? एक विशाल देश होता है, ठीक है, जिसमें अनेक विविधताएं होती हैं। आदिकाल से यह भिन्न भिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों, जनजातियों की कर्मभूमि भी रही है, ठीक है। क्योंकि हम भारत की जो सैद्धांतिक जो परिप्रेक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं धर्म, पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य और मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, इसी के अंतर्गत हम जनजातियों को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या का करीब 8% भाग आदिम जातियों व जनजातियों द्वारा निर्मित होता है। 8% भाग आदिम जातियों व जनजातियों द्वारा निर्मित ही होता है। अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं। अधिकतर जो जनजातियां होती है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है जहां सभ्यता का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाया है। आज भी अनेक जो जनजातियां हैं आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। आज भी ऐसे जनजातियां जो आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जाति प्रथा, जनजाति, ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत, संस्कार व्यवस्था भारतीय समाज के ये प्रमुख आधार होते हैं, ठीक है। तो वहीं जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो वहीं जो अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अनेक जैसे जो जनजाति है अनेक दुर्गम क्षेत्रों में भी आज भी ऐसे मानव समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, मनुष्य के रूप में पाए जाते हैं जो पिछड़े सैकड़ों वर्षों से शेष संसार की सभ्यता से दूर रहकर, सैकड़ों वर्षों से संसार की जो सभ्यता उससे दूर रहकर अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पहचान बनाए हुए हैं। ये जो मानव समूह होता है घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन क्षेत्रों को अनुत्पादक माना जाता है। ऐसे समूह क्या होता है ना, मानव समूह कबीला, आबादी, आदिवासी, आदिमवासी, आदिमा जाति, जनजाति जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये जो शब्द है अंग्रेजी भाषा क्या होता है? नेटिव, एबोरिजिनल, ठीक है, एबोरिजिनल तथा ट्राइब शब्दों के ही अनुवाद होते हैं। इन लोगों को वन जाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से भी माने जाते हैं, संबोधित किया जाता है। आदिम अथवा आदिवासी इसलिए कहा भी जाता है क्योंकि ये भारत के जो है ना प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं। उसी प्रकार आदिवासी जो है ना भारतवर्ष की जो वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं, वे सबसे पहले यहाँ आए। आदिवासियों के मसीहा ठमकर बापा और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने उन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित भी किया है। जनजातियों के नामों के संबंध में श्रीकांत ने लिखा है कि जनजातियाँ जो होती है भारतवर्ष में विभिन्न समयों में अलग अलग नामों से भी जानी गई है। एक हो आरण्य, रानी परच तथा आदिवासी। जनजाति शब्द जो है ना परिवारों एवं परिवार वर्गों के समूह का एक सूचक होता है। जनजाति और आदिवासी शब्द एक दूसरे के पर्याय है। जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइब शब्द का हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है। जनजाति शब्द ट्राइब शब्द का हिंदी अनुवाद है। ट्राइब शब्द लैटिन भाषा के ट्राइब्स शब्द से बना है। जनजातीय लोग अपेक्षाकृत पृथक एवं अंतर्मुखी समूह हैं, ठीक है। जनजातीय लोग अपेक्षाकृत पृथक एवं अंतर्मुखी समूह जो उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से समान है। जो उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से क्या होता है? समान होते हैं। अन्य लोगों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इनका शोषण होते रहता है। जैसे कि भारत के हम प्राचीन साहित्य में जनजाति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इन समूह के जो विशिष्ट नाम थे जैसे कि गोंड, संथाल, भील आदि, ये भारत के प्राचीन साहित्य में दक्षिण भारत के कुरुम्बा, इरीला, पनिया, मध्य भाग में असुर, सावारा, उरांव, गोंड, संथाल, भील भागों में उत्तरी पूर्वी भागों में बोडो, ओहोम आदि जनजातियों का उल्लेख भी मिलता है। तो इस प्रकार ये जनजाति जो क्या होते हैं पहाड़ों, जंगलों, मरुस्थलों, इन सब क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनसे ही हम क्या कहते हैं उनका एक समाज होता है जिसे हम जनजातीय समाज के नाम से संबोधित करते हैं। जनजातीय समाज की कुछ परिभाषाएं जैसे देखते हैं हम।
कुछ विचारकों ने अपने विचार जनजातीय समाज के प्रति दिए हैं, जैसे कि मर्डाक। ये क्या है? यह एक सामाजिक समूह, जनजाति को उन्होंने सामाजिक समूह माना है जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा एक संस्कृति, एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है जिसकी एक भिन्न संस्कृति, एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। तो ये मर्डाक ने कहा है, उन्होंने सामाजिक समूह के रूप में उसे माना है। वहीं रेमंड फर्थ ने भी जनजाति एक ही संस्कृति का मानव समूह है, एक ही संस्कृति का मानव समूह होता है जो साधारण एक ही भूखंड पर निवास करता है, एक ही भाषा बोलते हैं तथा एक ही प्रकार की परंपराओं, संस्थाओं का पालन करते हैं और एक ही सरकार के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। WAR रिवर्स का भी कहना है, जनजाति एक सरल प्रकार का सामाजिक समूह है। जनजाति एक सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसकी सामान्य भाषा है तथा जो युद्ध जैसी विपत्तियों में संगठित रूप से सामना करती है। रिवर्स ने इसमें सामान्य निवास को महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्योंकि अनेक जनजातियाँ घुमंतु भी होती है, इसलिए उसे सामान्य निवास को मतलब कि महत्वपूर्ण नहीं माना है। रिवर्स ने इसमें से सामान्य निवास को, जो सामान्य निवास करते हैं उसको महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ क्या होती है, घुमंतु होती है। तो गिलिन ने भी अपने विचार दिए हैं। जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदाय का समूह कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग में निवास करता हो, सामान्य भाषा बोलता हो, तो उसे हम जनजाति का रूप कह सकते हैं। तो ये गिलिन का कहना था। वही मजूमदार का क्या कहना था? जनजाति को परिवारों का संकलन कहा है। ठीक है, मजूमदार ने जनजाति को परिवारों का संकलन कहा है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसमें सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं। तो ये उनकी परिभाषाएं होंगी। अब देखते हैं उनकी विशेषताएं। देखिए, जनजाति की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि सामान्य भूभाग, ठीक है, जिसमें कि जनजातियों की जो विशेषताएं दी गई है, इसमें जनजाति की विशेषताएं लक्षण में क्या आता है? जीविका के स्रोत, वैवाहिक प्रणाली, युवाग्रह, धार्मिक स्थिति, भाषाई स्थिति, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहित्यिक स्थिति, मूर्ति एवं चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, वर्तमान शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति, ये उसके लक्षण और विशेषताएं हैं। तो उससे पहले हम उसके कुछ और विशेषताओं को भी जान लेते हैं। जैसे कि सामान्य भूभाग, एक जनजाति क्या होता है? एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भाग से लगाव या उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताओं विकसित हो जाती है। किंतु डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को अवश्य नहीं मानते। ठीक है, रिवर्स ने जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को अवश्य नहीं मानते, क्योंकि कुछ जनजातियाँ क्या होते हैं? घुमंतु होते हैं। वहीं दूसरा क्या हो गया? सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति का हस्तांतरण भी करते हैं और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हो गया विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इनमें कई वंश, समूह, गोत्र होते हैं। यही कारण है कि जो है ना, सदस्य संख्या क्षेत्रीय समुदाय से अधिक होती है। सदस्य संख्या होता है क्षेत्रीय समुदाय से अधिक होती है। अंतर्विवाह, एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। एक नाम, प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है। प्रत्येक जनजाति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा उसे पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपने परिचय जनजाति के नाम या उसके आधार पर ही देते हैं, इसलिए उनका एक अलग नाम होता है। सामान्य संस्कृति होता है, जैसे कि रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, संस्कृति, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खानदान, भाषा, रहन सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्य आदि में क्या है? सब समानताएं पाई जाती हैं। आत्मनिर्भरता, एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भरता की भावनाएं भी पाई जाती है। आवश्यकताओं के स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है और फल फूल एकत्रित करने, पशुचरण करने, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटाते हैं। और राजनीतिक संगठन, एक जनजाति का अपना क्या होता है? निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांश एक
मुखिया होता है, वंशानुगत मुखिया होता है, जिसे जन्म के आधार पर प्राप्त होता है, जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाने, रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक एक परिषद भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के राजनीतिक संगठन भी होते हैं। सामान्य निषेध भी होती है, जैसे कि खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेध का भी पालन किया जाता है। नेक्स्ट है हम की भावनाएं। एक भूभाग में निवास करने के कारण जनजातियों के सदस्यों में सामुदायिक भावना या हम की भावनाएं भी पाई जाती है। इसी भावना के कारण वे परस्पर सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय एकता प्रदर्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी को महत्व देते हैं। ठीक है, जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संबंध जो है ना अपने नातेदारी तक ही सीमित रखते हैं। उनके कानूनों और प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट होता है धर्म। प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म होता है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति का अपना एक क्या होता है, एक विशिष्ट धर्म होता है। इनके धर्म में प्राकृतिक पूजा, आत्मावाद, जीव समाजवाद, मानवतावाद की प्रधानता भी होती है और कई अवसरों पर ये कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं, जादू दिखाते हैं। सामान्य पूर्वज कई जनजातियाँ क्या है ना अपनी जो उत्पत्ति किसी एक ही सामान्य पूर्वज से मानती है। ये पूर्वज जो है ना काल्पनिक और वास्तविक भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम जनजातियों की विशेषताएं को देखा, जैसे कि जनजाति की विशेषताएं एवं लक्षण। उनकी विशेषताओं और लक्षण में जैसे कि जीविका के स्रोत छत्तीसगढ़ में जैसे कि अनेक प्रकार की जनजातियों के जीविकोपार्जन के विविध में साधन होते हैं। कृषि, जीविका के जो स्रोत होते हैं, कृषि, पशुपालन, आखेट, वनोपज, संचयन, ये सब क्या है आजीविका चलाते हैं। कुछ जातियाँ स्थानांतरित कृषि में संलग्न रहती है, पशुपालन का कार्य भी करते हैं और उसी कार्य के अंतर्गत अपनी जीविका का स्रोत भी पूरा करते हैं। वैवाहिक प्रणाली, अन्य जातियों की तरह जनजातियों में विवाह प्रथा का विशेष महत्व है। यदि किसी जनजाति में विवाह साधारण ढंग से युवक तथा युवती की इच्छा अनुसार किया जाता है तो वह अपहरण विवाह का या राक्षस विवाह का प्रचलन होता है और उसे गांव से भगा दिया जाता है। अधिकांश क्रय विवाह होते हैं। इनमें से कन्या का मूल्य देकर विवाह संपन्न होता है। गोंड तथा बेगा जनजातियों में जो होता है ना, व्यक्ति निर्धन होने के कारण कन्या का मूल्य नहीं दे पाते, वे कन्या के घर में आकर नौकर के रूप में कार्य करते हैं। प्राय वधु मूल्य परंपरागत रीति से निर्धारित होता है। युवागृह, यह एक ऐसी सामाजिक संस्था होती है जो जनजाति समाजों के अतिरिक्त कहीं नहीं पाई जाती। जनजातियों में अविवाहित युवक जो विवाह नहीं होते हैं, युवतियों के लिए पृथक पृथक या मिश्रित निवास स्थान होते हैं जिन्हें युवागृह कह सकते हैं। ये युवागृह जो भिन्न भिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारे जाते हैं, जैसे कि घोटुल, मोरक, रंगबंग, गति, उमेश, किशोर ग्रह, सायनगर आदि नामों से भी पुकारे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में उरांव, बिरहोर, गोंड, माड़िया, मुड़िया जनजातियों में भी पाए जाते हैं। फिर हो गया धार्मिक स्थिति, जो मनुष्य से परे होता है। मुंडा जनजाति इसका अनुकरण करती है। जीववाद को मानने वाले जैसे संथाल एवं उरांव जनजाति के लोग हैं, ये शक्तिशाली देवताओं के अतिरिक्त अन्य आत्माओं में भी विश्वास करते हैं। ये पूजा आदि से भी बल देते हैं। जनजाति जैसे कि धार्मिकता के संदर्भ जैसे कि जीववाद, प्राकृतिकवाद, ठीक है, टोटमवाद, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार धार्मिक स्थिति, भाषाई स्थिति में भी देखा जाए तो उनकी अजीब मतलब कि अजीब प्रक्रिया के रूप में भाषा भी होती है। भाषाई दृष्टिकोण से जनजातियों को हम 3 रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि द्रविड़ भाषी जनजातियाँ, इनमें गोड़ी, उरांव और मालवीय भाषा के जन छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषी जनजाति इनमें जो गोड़ी होता है, गोड़ी, उरांव और मालवीय भाषा के जो जन छत्तीसगढ़ में रहते हैं। इस भाषा समूह में अनेक अन्य भाषाएं भी प्रयुक्त होती है। आस्ट्रो एशियाटिक भाषाभाषी समूह में अनेक जनजातियां भी आती है जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिनमें कोल, मुंडा, संथाली, कोरथ, खाड़िया, मीना, कामिनी आदि है। वहीं सांस्कृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रथम जनजातीय समुदाय में जनजातियाँ रखी गई है। आज भी आदिम व्यवस्था में दुर्गम तथा घने जंगलों में रहती है तथा झूम खेती और
शिकार करके अथवा जीवन यापन करती है। ये सब उसकी क्या है, सांस्कृतिक विशिष्टताएं होती है। बस्तर क्षेत्र में भी माड़िया, बोडो इसी श्रेणी में ही आते हैं। फिर हो गया साहित्य की स्थिति। जनजातियों का जो साहित्य सामान्य तथा मौखिक साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ढंग से चलता रहता है। अशिक्षा होने के कारण ये जनजाति अपने मौखिक साहित्य को लिपिबद्ध भी नहीं कर पाते हैं, किंतु आज आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में आने के बावजूद भी इन्होंने अपने साहित्य को संग्रहित नहीं किया है। फिर भी इनके जो साहित्य के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। छत्तीसगढ़ की विविध जनजातियों में देखते हैं आख्यान एवं कल्पित कथाएं प्रचलित होती है। इनकी उत्पत्ति, सृष्टि, रचना के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं प्रस्तुत करती है। इसी तरह लोक कथाओं के माध्यम से भी जनजातीय विषय वस्तु की भिन्नता मिलती है और ये पौराणिक कथाएं देवी देवताओं, प्राकृतिक घटनाओं से भी संबंधित होती है। फिर हो गया मूर्ति एवं चित्रकला। भारत की अन्य जनजातियों की तरह छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों में भी मूर्ति एवं चित्रकला के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। गोंड, संथाल, भील जनजातियाँ देवी देवताओं की पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं। युवा ग्रहों में मूर्तिकला के प्रमाण कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आज के लोग हाथी, घोड़ा, मानव मूर्तियाँ बनाकर देवताओं को अर्पित भी करते हैं। इनके द्वारा मूर्तियाँ इनकी जीविका के स्रोत भी होते हैं। फिर हो गया संगीत एवं नृत्य कला। ये भी जनजातीय समाज में भी विशेष महत्व है। ये धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर नगाड़े, ढोल, बंसी आदि वाद्य द्वारा गाते बजाते हैं। संगीत कला को जीवित रखने के उद्देश्य भी ये जनजाति इसे महत्वपूर्ण मानती है। युवा गृह में भी संगीत नृत्य कला का विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। संगीत एवं नृत्य कला छत्तीसगढ़ की क्या है ना, जनजातियों में विशेष रूप से देखी जाती है। कौन सी? संगीत एवं नृत्य कला छत्तीसगढ़ के जनजातियों में विशेष रूप से देखी जाती है। विभिन्न अवसरों पर इन कलाओं के दर्शन भी किए जा सकते हैं। पशु नृत्य की परंपरा मंडला के गुण बैगा जनजाति में भी प्रचलित होते हैं। वर्तमान शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति। छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ शैक्षणिक दृष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। अनेक जनजातियों में शैक्षणिक विकास तीव्र गति से देखने को मिल रहा है। आधुनिक समाज के संसर्ग में आकर गोंड, उरांव, मुड़िया, हलावा आदि अनेक जनजाति जो है ना, शिक्षा को उन्नत ही बना दिया और अच्छे व्यापक पैमाने पर विकसित करने की आवश्यकताओं की ओर खड़ा कर दिया है। अधिकाधिक जनजातियाँ अशिक्षा के अंधकार से मुक्त पा सके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जनजाति की विशेषताएं, उनकी कुछ परिभाषाएं, लक्षण। ठीक है। फिर अब इसी प्रकार हम इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे जनजातियों की समस्याएं और कृषक समाज और जनजातीय समाज में कुछ समानताएं को भी दृष्टिगोचर यहाँ करेंगे। धन्यवाद।